Hello, dear students. So, today we are starting chapter number 1, The Lost Child, from the book Moments of class 9th. Okay. So, uh, let's take the overview of the chapter. The child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents did not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offered them to him? Okay? सबसे पहले तो देखिए चैप्टर का नाम द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा. ओके? और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है जहाँ की वो बाद में खो जाता है. ठीक है? तो मेले में जाता है तो मेले में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे को अट्रैक्ट करती है. अब देखिए, कभी आप मेले में गए हो, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, गए हो तो आपको पता होगा ये सारी बातें. ठीक है कि मेले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है खाने पीने की, खेलने की, खिलौने वगैरह, या बड़ी बड़ी वो सर्कस भी होता है, वहाँ पे झूले होते हैं जो छोटे सबको अट्रैक्ट करते हैं, बट छोटे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं. तो इसमें देखिए, अभी हम फोटो में देखेंगे, ये है फादर, ये है मदर, और ये वो छोटा सा बच्चा. ठीक है, जो कि मेले में गुम हो जाता है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है. स्प्रिंग का टाइम होता है, एंड स्प्रिंग का टाइम क्या होता है, नए नए फूल पत्ते जब पेड़ों पे खिलते हैं, पेड़ों पे उगते हैं, और वो टाइम बहुत सेलिब्रेशन का होता है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, फेस्टिवल के टाइम जो गांव या छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, मेले ऑर्गेनाइज होते हैं इस फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए. स्पेशली गांव क्यों बोला मैंने, क्योंकि गांव के लोग किसान होते हैं और उस टाइम क्या है, धान कटाई वगैरह का सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, तो वो उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं. और ये पूरे देश में कहीं मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये सेलिब्रेशन होते हैं. फेस्टिव टाइम भी इसे कहा जाता है. तो ये लोग क्या है, छोटी छोटी अच्छा छोटी छोटी गलियों से निकलते हैं, लेकिन ये टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं, तो बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है. तो ये गांव के लोग अपनी नैरो नैरो गलियों से निकलते हुए नए नए ब्राइट कपड़े पहने इन्होंने होते हैं और मेले में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं. कुछ लोग अपने अपने घोड़ों से जा रहे होते हैं, कुछ लोग जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जो बहुत दूर तक पैदल नहीं चल सकते, वो अपने बुलक कार्ट्स में या बैम्बूज में कैरीड होते हैं दूसरे लोगों के द्वारा. ठीक है, और ये छोटा बच्चा जिसकी ये स्टोरी है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जाता है. ये बहुत फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर होता है, मतलब जीवन से भरा हुआ, और आज तो कुछ अलग ही खुश होता है ये बच्चा. ओके, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अच्छा देखिए, पेरेंट्स क्या है, बच्चे को बुलाते हैं, आओ जल्दी आओ, क्योंकि ये बच्चा क्या है, पीछे छूट जाता है. क्यों छूट जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें देखता है, टॉयज़ देखता है जो कि वहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, बेचने के लिए रखे जाते हैं. तो ये उनको देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये उनको देखता रहता है, पीछे छूट जाता है. लेकिन ये बहुत ओबीडियंट बच्चा होता है, ये अपने पेरेंट्स की कॉल सुनते ही भागता अपने पेरेंट्स की तरफ. लेकिन इसकी आंखें तो उन्हीं खिलौनों को देखती रहती है जो पीछे छूटती जाती है, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाता है. ठीक है, फिर ये वहाँ पे पहुंचता है और अपने पेरेंट्स को फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे वो खिलौना चाहिए, जबकि इसे पता था कि इसके पेरेंट्स क्या है, नहीं दिला सकते, क्योंकि ये बहुत ही मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही पूरा कर सकते हैं. उसके अलावा चीज़ों को ख़रीदना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो जब ये रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से, इसके फादर क्या है, बहुत गुस्से वाली नज़रों से इसको देखते हैं, लेकिन इसकी माँ उसको प्यार से कहती है, चलो बच्चे देखो तुम्हारे आगे क्या है. उसके आगे क्या होता है, एक मस्टर्ड फील्ड होता है जिसमें पीले पीले सरसों खिली होती है. ठीक है, ये बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ पे जब खेतों में देखिए ना आपने, मस्टर्ड फील्ड में कैसे पीले पीले सरसों के ऊपर बटरफ्लाइज होती हैं एंड अदर ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, या अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं क्योंकि वो फूलों का रस चूसते हैं. ठीक है, फिर ये बच्चा क्या है, उन इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है. लेकिन क्या है, उनको पकड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या बहुत क्विक होते हैं और वो उड़ जाते हैं.
फिर इसकी मम्मी क्या कहती हैं, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, क्योंकि ये खेतों के बीच में घुस गया होता है, तो वो कहते हैं फुटपाथ पे आओ। सो वो बच्चा भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है। वेयर दे हैड सीटेड, कहाँ जाता है वो, ग्रोव में। ग्रोव क्या होता है, एक छोटा सा बाग जहाँ एक ही तरह के फल या एक ही तरह के पेड़ होते हैं। मान लो आम का बाग है तो सारे वहाँ आम के पेड़ होंगे, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उस बाग में एक कुएं के एज में, मतलब उसका जो किनारा होता है उस पर बैठे होते हैं, वहाँ वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अपने बेटे का वेट करते हैं। वो बच्चा भी भागे भागे उनके पास जाता है। जैसे ही वो उस ग्रोव में, उस बाग में एंटर करता है, उसके ऊपर एकदम से बहुत सारे फूल गिरते हैं और वो क्या करता है, उन फूलों को हाथ में उठाता है। तभी उसको क्या है, एक डव के आवाज़ सुनाई देती है, कू कू करके, ठीक है। तो उसका आवाज़ की तरफ अटेंशन चला जाता है और उसके हाथ में जो फूल पकड़े होते हैं वो एकदम से गिर जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाता है, कहता है देखो डव, डव डव, ठीक है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग टू द केपर्स। अब वो क्या है, वो बच्चा क्या है, बैनियन ट्री। बैनियन ट्री आपने देखा है, बहुत, इसे कहते हैं, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत फैला हुआ होता है। बरगद का पेड़ भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जाके बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, खेलने लगता है मतलब। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक टू द नैरो विंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। ओके, तो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वो उस फुटपाथ पे चलते हुए फेयर की तरफ जाते हैं। फेयर मतलब मेले की तरफ बढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see. जैसे ही वो उस गांव के पास पहुंचते हैं जहां वो मेला हो रहा होता है, बच्चा देखता है कि वहां इतने सारे रास्ते हैं और हर रास्ते से लोग चले आ रहे हैं। तो वो एक जगह मेला लगता है जिसे देखने के लिए बहुत सारे गांव से लोग आते हैं। तो सारे रास्ते लोगों से भरे होते हैं क्योंकि वो सारे मेले में आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, कन्वर्जिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग, गैदरिंग, ठीक है। थ्रोंग्स, थ्रोंग मीन्स ह्यूज क्राउड, ह्यूज क्राउड मीन्स बहुत भारी भीड़ में, बहुत भारी संख्या में लोग वहां आ रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर। वहां एंटर होते ही किनारे पे क्या था, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd presented around his counter at the foot at the architecture। अच्छा, तो वो मिठाई की दुकान के पास पहुंचते हैं तो मिठाई की दुकान वाला क्या जोर जोर से चिल्ला रहा था, मिठाइयों के नाम बेचने होते हैं ना, तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, ठीक है। और उसने क्या है, मिठाइयों की दुकान इतने अच्छे से सजा रखी थी जैसे कि मानो आर्किटेक्चर फॉलो किया है उसने कलरफुल स्वीट्स को रखने के लिए, मतलब इतने आर्टिस्टिक वे से डिज़ाइन किया था। तो इस बच्चे को बर्फ़ी देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। और वो धीरे से बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। धीरे से क्यों बोलता है, क्योंकि वो जानता है उसके पेरेंट्स उसे खरीद के नहीं देंगे। ठीक है, और वो धीरे से बोल के आगे निकल जाता है। फिर क्या होता है, सेकेंड चीज आती है फ्लावर सेलर, ठीक है, फूल बेचने वाला। तो वो भी क्या हॉक कर रहा होता है, अपने फूलों को बेच रहा होता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर की माला ले लो। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम अरेस्टेड। तो क्या है, बच्चा अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वो उसे इतनी पसंद आ रही थी गुलमोहर की माला, गुलमोहर के फूल, तो उसके बास्केट के पास जाके वो रुक जाता है, ठीक है। और वहाँ जाके क्या बोलता है कि मुझे भी ये माला चाहिए। लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये खरीदने के लिए मना कर देंगे। फिर वो क्या करता है, क्या बोलेंगे, रीज़न क्या देंगे कि ये बड़े चीप हैं। खाने के लिए उसके पेरेंट्स क्या रीज़न देते हैं उस स्वीट्स के लिए, कि तुम बड़े ग्रीडी हो, तुम बड़े लालची हो। अब फूलों के लिए बोलेंगे ये बड़े सस्ते, चीप, गंदे, मतलब अच्छे नहीं हैं। सो वो अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट किए बिना ही आगे मूव हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स लाइंग
फ्रॉम इट, ओके, फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो वो क्या है, आगे जाके एक बलून बेचने वाला होता है जिसके पास रंग बिरंगे बलून होते हैं। बच्चा बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बलून उसे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि वो बड़े सिल्कन कलर के बहुत चमचमाते हुए गुब्बारे होते हैं। एंड गुब्बारे बच्चों को कितने पसंद है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उन्हें ख़रीदना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ एक बड़ी होपफुल नज़रों से देखता है, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ख़रीद के नहीं देंगे। तो और रीज़न क्या देंगे कि तुम इन गुब्बारों के साथ खेलने के लिए अब छोटे नहीं रह गए हो, यू आर अ ग्रोन अप बॉय। तो वो बिना कुछ रिप्लाई सुने या एक्सपेक्ट किए आगे मूव ऑन हो जाता है। ओके, जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अब क्या मिलता है उसे, एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा, ठीक है, जो अपने सांप को लेके वहां आया होता है और उसको अपनी बीन पे नचाता है और इस तरह से लोगों से पैसे लेता है। तो उसने क्या, अपने सांप को एक बास्केट में रखा होता है। इट्स हेड रोज, जैसे ही वो बीन बजाना शुरू करता है तो उस डब्बे का ढक्कन अपने आप खुलता है क्योंकि वहां से सांप उठने लगता है, नाचने लगता है। एंड वो लड़का उसे देखता है एंड बड़ा मज़ा आता है उसे कि सांप कैसे लहराते हुए नाचता है, वाटर वेव्स की तरह उसकी लहर बन रही है, ठीक है। और वो स्नेक चार्मर के पास जाके उसे देखने लगता है, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे गुस्सा करेंगे और वो कहेंगे कि ये बहुत ही, इट इज़ फॉरबिडन हिम टू, फॉरबिडन मीन्स, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड, मीन्स ही इज नॉट अलाउड टू हियर दैट कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट, कि मतलब सपेरे की आवाज़ को सुनना, धुन को सुनना, म्यूज़िक को सुनना उसे अलाउड नहीं है क्योंकि ये बड़ा ही अनप्लेजेंट सा म्यूज़िक होता है। तो वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट। अच्छा, राउंड अबाउट क्या होता है, इसको मैरी गो राउंड भी कहते हैं। एक छोटे बच्चों का झूला होता है, देखा, ये गोल गोल घूमता है जिसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसमें एक एक बच्चा खड़ा हो सके, ठीक है, ताकि कोई किसी को पुश ना करे। और फिर जब सब इसमें चढ़ जाते हैं तो तब इसको घुमाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का स्विंग है। स्विंग मतलब झूला। Men, women and children carried away in whirling मोशन। whirling मतलब मोशन, घूमने वाला वो मोशन जिसे कहते हैं। तो वैसे तो ये छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या है, बड़े आदमी औरत सब झूलना चाह रहे थे, ठीक है। जब वो इसमें झूलते हैं, ये घूमता है, तो सब क्या है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब वो चीखना चिल्लाना क्या होता है, हमेशा डर का ही नहीं होता है, एक्साइटमेंट का भी होता है और हंसते भी हैं। और बच्चा क्या है, उन लोगों को देखता है और अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड मतलब इस बार तो वो कह देता है, रुकता नहीं है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस राउंड अबाउट में झूलना है पेरेंट्स। लेकिन क्या है, देयर वाज नो रिप्लाई, उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं होता। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। वो ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो हर जगह देखता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर दौड़ता भी है उनको ढूंढने के लिए। वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स देयर। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और फिर अचानक से उसके सूखे गले में से एक जोर से चीख निकलती है, आवाज निकलती है रोने की। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसकी बॉडी भी जोर से झटका मारती है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो रोते हुए जहाँ खड़ा होता है वहीं से चिल्लाते हुए इधर उधर भागता है। और क्या बोलते हुए भागता है, मदर फादर, और उसके आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स his flushed face, flushed means red face, was convulsed with fear, ठीक है। तो वो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है और इधर उधर भागता है, परेशान होता है एक जगह से दूसरी जगह। हीदर एंड टीदर, हीदर एंड टीदर मीन्स हियर एंड देयर। वो भागता अपने पेरेंट्स को। पैनिक स्टिकन, अब क्या है, वो बच्चा बड़ा घबरा जाता है। पैनिक स्टिकन मीन्स घबराना। और वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है और मदर फादर चिल्लाता है। वो रोता रहता है। हिज येलो, और वो जो येलो टर्बन पहन के बड़ा सज धज के गया होता है ना उस मेले में, वो भी बेचारे की गिर जाती है और मडी हो जाती है। मडी मतलब धूल से सन जाती है उसकी।
फिर क्या होता है, फर्मली आइज हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे और पीछे भागता है वो, रनिंग टू एंड फ्रो इज अ प्रोवर्ब, ठीक है, तो आप इसको ये भी लर्न कर सकते हैं। और वो रोता रोता थक जाता है, फिर सुबकने लगता है ऐसे, एट लिटिल डिस्टेंस ऑन ग्रीन ग्रास, और वो जाके हरी घास में उसे कुछ लोग, आदमी और औरत, कलरफुल कपड़े पहने हुए दिखते हैं जो रिजेंबल करते हैं उसके पेरेंट्स से। वो भाग के वहाँ जाता है और उन लोगों में अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देते हैं। और वो लोग क्या है, बस हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई मतलब की नहीं, एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, ही रैन क्विकली दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन मीन्स एक टेम्पल, जहाँ पे क्या है बहुत सारे लोग, क्राउडिंग मीन्स इकट्ठा हो रहे होते हैं, एंड वहाँ पे क्या है, पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन क्या है, वो लड़का उस भीड़ में घुस जाता है, सोचता है कि उसे उसके पेरेंट्स वहीं मिलेंगे। और टेम्पल के जो एंट्रेंस पे था, बहुत भीड़ थी, वेरी थिक मीन्स क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और लोग क्या है एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो लोगों ने क्या है, उस धक्का मुक्की में, ये तो छोटा बच्चा था, वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, तो ये बेचारा उनके पैरों के बीच में फंस गया था। तो लोगों को नहीं पता था कि नीचे कौन है, कौन इतनी भीड़ में देख रहा है। तो लोग इस बच्चे के ऊपर से जा रहे थे, तो ये बच्चा जोर से चिल्लाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी इस बच्चे को ऊपर उठा लेता है बड़ी मुश्किल से। फिर क्या होता है, हाउ डिड यू गेट हियर, तो वो आदमी क्या है, उस बच्चे को बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से उस बच्चे को बाहर निकाल के लाता है, उसे कहता है तुम रो क्यों रहे हो इतना, तुम कौन हो। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ बार बार दोहराता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मेरे फादर मदर। वो आदमी उस बच्चे को बहुत सूद मतलब कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसे क्या है राउंड अबाउट में ले जाता है, उसे कहता है क्या तुम यहाँ झूलोगे। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी इनकंसोलेबल था, उसे बिल्कुल आप मना नहीं सकते थे, उस टाइम चुप नहीं कर सकते थे, बस वो बेचारा रोए जा रहा था और एक ही बात कह रहा था, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। देखिए वो जेंटल आदमी कैसे उस बच्चे को वापस उन्हीं जगह पे ले जाता है जहाँ पे जहाँ जहाँ से वो बच्चा आया होता है। लेकिन देखिए इस बच्चे को कितना ज़्यादा रो रहा है, क्यूट सा बच्चा, ठीक है। और वो आदमी उसको कोशिश करता है कि ये चुप हो जाए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, अब पहले क्या है, पहले उसको मैरी गो राउंड पे ले जाता है, वहाँ पे बच्चा कुछ नहीं चाहता है, फिर वहाँ पे क्या है, वो आदमी उसे कहाँ ले जाता है, एक स्नेक चार्मर के पास, ठीक है। वहाँ पे कहता है देखो बच्चे कोबरा कैसे डांस कर रहा है, लेकिन उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर वो क्या ले जाता है, उसके बाद क्या आता है, फिर वो कलरफुल बलून वाले के पास ले जाता है। तो वहाँ पे भी उसको ब्राइट कलर ऑफ बलून अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कहता है नहीं नहीं मुझे मेरे पेरेंट्स ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर कहाँ ले जाता है, टर्न्ड हिज आईज फ्लाइंग, वो बच्चा अपनी नजरें फेर लेता है उन बलून से। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी कोशिश करता रहता है कि इस बच्चे को किसी तरह से चुप कराया जाए। बोर हिम टू द गेट, बोर, बोर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर। बोर का यहाँ पर का मतलब क्या है, कैरीड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, ठीक है, उसको गेट के पास ले जाता है जहाँ पे एक फूल बेचने वाला था। कहता है बेटा क्या तुम गार्लैंड लोगे, क्या तुम फूल लोगे, ये लो गार्लैंड, इसे अपने गले में पहनो। लेकिन वो बच्चा क्या है, उन फूलों से भी मुंह मोड़ लेता है। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब रिपीटेड हिज सोब, और फिर से रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट, ठीक है, मतलब उसके डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है, वेरी अनहैप्पी, एंड जिसको आप बिल्कुल भी अन कंफर्टेबल नहीं करा सकते किसी भी चीज़ से, एनी गिफ्ट से, स्वीट से, फ्लावर से, या किसी भी बलून से, ठीक है, उसको आप मना नहीं सकते। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, वो बार बार उसको पूछता रहता है आप कौन सा खिलौना लोगे, आप कौन सी मिठाई खाओगे। लेकिन बच्चा क्या है, अपना फेस ही उन सब चीज़ों से मोड़ लेता है और बस रोता ही रहता है। वो क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ उसके ज़ुबान पे ये दो
दो चीज़ें रिपीट होती रहती कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, मुझे मदर चाहिए, मुझे फादर चाहिए, ठीक है। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कहानी अभी बाकी है। वो आप कंटिन्यू कर सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ होगा। चलिए गेस करो क्या हुआ होगा। मुझे तो लगता है वो आदमी, मतलब इस कहानी के दो एंड निकल सकते हैं। या तो वो आदमी जब वो बच्चों को मना रहा है वगैरह कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा आदमी है। वो या तो कंट्रोल रूम में ले जाएगा जहाँ पे खोया पाया विभाग होता है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स की इंक्वायरी करेगा, या तो उस बच्चे को किडनैप करेगा। अब क्योंकि गांव का माहौल अभी भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे किडनैपिंग के चांसेस कम होते हैं। और ये बच्चे, इस आदमी की पूरी कोशिश होती है कि इस बच्चे को चुप कराया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये शो करता है कि वो आदमी अच्छा है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि वो बच्चा, जब उसके पेरेंट्स वो डिमांड करता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पेरेंट्स उसकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। लेकिन बच्चे को फिर उसे गुस्सा आना चाहिए कि ये मेरे को कुछ भी खरीद के नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब उसको वो चीज़ कोई और दिलाता है, उसको नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? केवल उसके फादर या मदर, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो स्ट्रिक्ट हों या कैसे भी हों, ठीक है। तो इसका मतलब दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हमारे माँ बाप होते हैं। उनके आगे हमें कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई देती है ना। तो इसलिए अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। वो जो भी रीज़न देते हैं या जो भी कुछ कहते हैं, उसका हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है उसके पीछे। जैसे मे बी इसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, तभी उसको बार बार मना करते हैं। तो बच्चा भी इतना ज़िद्दी नहीं था, वो भी मानता है इस बात को, है ना। तो यू शुड ऑल्सो बी लाइक दिस चाइल्ड। वो जो गुम हुआ था वो उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। मेले में अक्सर लोग खो जाते हैं। Okay then, I hope you have understood the chapter, and with this we come to an end of this chapter.